जिंदगी में अक्सर हम अपने पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर के एंजाइटीज में उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं काश मैंने ये किया होता, या अगर फ्यूचर में ये नहीं हुआ तो। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जो मोमेंट सबसे ज्यादा रियल है वो है प्रेजेंट मोमेंट, यानी अभी और यहां। एखार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाती है कि कैसे हम प्रेजेंट में जीना सीखें और अपनी लाइफ को स्ट्रेस, एंजाइटी और इनर कॉन्फ्लिक्ट से फ्री करें। टोले कहता है, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ माइंड की कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। हमारी सफरिंग का असली सोर्स यह है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को अभी में नहीं रखते। हमारी आइडेंटिटी और ईगो पास्ट और फ्यूचर के साथ आइडेंटिफाई हो जाती है, और यही कॉज है स्ट्रेस, डिप्रेशन और अनहैप्पीनेस का। टोले किताब के शुरुआत में बताते हैं कि हमारी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स ह्यूमन माइंड से आती है। माइंड हमेशा एनालाइज, जज और प्रिडिक्ट करता है। ये मेंटल एक्टिविटी जरूरी है, लेकिन जब ये डोमिनेट कर जाती है हम प्रेजेंट को मिस कर देते हैं। माइंड के कांस्टेंट चर्निंग को ऑब्जर्व करना और उसे आइडेंटिफाई करना ही एनलाइटनमेंट का पहला स्टेप है। बुक में एक फंडामेंटल टीचिंग है, बीइंग वर्सेस थिंकिंग। हम सोचते रहे कि हमारी लाइफ हमारे थॉट्स से बनती है, लेकिन टोले कहता है यू आर नॉट योर माइंड। आपका ट्रू सेल्फ कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, जो सोच से अलग है। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो बिना जज किए, तो आप रियलाइज करते हो कि आप और आपके माइंड अलग है। ये रियलाइजेशन ही पीस और प्रेजेंस की शुरुआत है। टोले कहता है ईगो हमेशा फ्यूचर और पास्ट के साथ आइडेंटिफाई करता है। ईगो के लिए हैप्पीनेस और सिक्योरिटी एक्सटर्नल चीजों से डिपेंडेंट होती है, लेकिन जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं ईगो का पावर कम हो जाता है। हम अननेसेसरी इमोशनल रिएक्शंस और नेगेटिव पैटर्न से फ्री हो जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट का पावर समझना सिंप्लिसिटी में ही प्रोफाउंड है। जब हम अभी में होते हैं, हर टास्क, हर इंटरैक्शन और हर एक्सपीरियंस अपनी प्योरिटी और डेप्थ में आ जाता है। अक्सर हम मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं और प्रेजेंट का एसेंस मिस करते हैं। टोले कहता है लाइफ इज अवेलेबल ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट। इफ यू अबैंडन द प्रेजेंट यू कैन नॉट लिव द नाउ। टोले बुक में एक सिंपल येट पावरफुल टेक्निक सिखाते हैं, ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड इमोशंस। जब आप किसी नेगेटिव इमोशन में फंस जाते हो, जैसे एंगर या एंजाइटी, तो उसे रेजिस्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करो, लेबल करो, ये एंगर है, ये फियर है, और सिंपली अलाउ करो कि ये पास हो जाए। जब आप प्रेजेंट के ऑब्जर्वर बन जाते हो तो नेगेटिव पैटर्न्स ऑटोमेटिकली वीकन हो जाते हैं। बुक में एम्फसिस है पेन बॉडी कॉन्सेप्ट पर। टोले कहता है कि हमारे अंदर एक एनर्जी फील्ड होता है जो पुरानी इमोशनल पेन और ट्रॉमास से बनता है। ये पेन बॉडी ट्रिगर्स के साथ एक्टिवेट होता है और हमारी रिएक्शंस को डोमिनेट करता है। अवेयरनेस और प्रेजेंट मोमेंट की प्रैक्टिस से ये पेन बॉडी डिसॉल्व हो जाता है और हम अपने लाइफ में पीस और फ्रीडम फील करते हैं। टोले कहता है सरेंडर टू व्हाट इज, यानी प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करो, चाहे वो डिफिकल्ट हो या अनकंफर्टेबल। रेजिस्टेंस ही सफरिंग क्रिएट करती है। एक्सेप्टेंस का मतलब पैसिविटी नहीं, बल्कि क्लैरिटी और कॉन्शियस रिस्पॉन्स है। जब हम प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते हैं तब हम अपनी एनर्जी अननेसेसरी स्ट्रगल में वेस्ट नहीं करते और सॉल्यूशंस नेचुरली इमर्ज होते हैं। बुक में एक और इंपॉर्टेंट टीचिंग है, इनर बॉडी अवेयरनेस। आप अपने बॉडी के एनर्जी फील्ड को फील करना सीखो। जब आप अपनी अटेंशन को बॉडी के अंदर लाते हो, माइंड का चर्निंग नेचुरली काम हो जाता है। ये एक सटल मेडिटेशन है जो प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस डीपन करता है। टोले कहता है कि रिलेशनशिप्स में भी प्रेजेंट मोमेंट का पावर ट्रांसफॉर्मेटिव है। हम अक्सर दूसरे को चेंज करना चाहते हैं या एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, लेकिन जब हम अभी में होते हैं हम फुली लिसन करते हैं और जेन्युइनली कनेक्ट करते हैं। हमारी इंटरैक्शंस ज्यादा कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग और मीनिंगफुल हो जाती है। ईगो और जजमेंट के बिना रिलेशनशिप्स नेचुरली इवॉल्व करते हैं।
बुक में स्पिरिचुअल इंसाइट भी है। हमारी रियल नेचर कॉन्शियसनेस है और हमारी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ टेम्पररी फॉर्म्स और थॉट्स के साथ है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में फुली इमर्स होते हैं, हम अपनी ट्रू एसेंस को फील करते हैं। पीस, जॉय और कंटेंटमेंट नेचुरली इमर्ज होती है। ये रियलाइजेशन लाइफ के हर एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। टोल्ले कहता है, रियलाइज दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल देयर इज एंड सरेंडर टू इट। हमारी माइंड की हैबिट है पास्ट और फ्यूचर में जीना, लेकिन प्रेजेंट में लिविंग ही रियल फ्रीडम और हैप्पीनेस का सोर्स है। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस जैसे ब्रीदिंग अवेयरनेस, ऑब्जर्विंग सराउंडिंग्स और थॉट्स को विटनेस करना डेली लाइफ में प्रैक्टिस की जा सकती है। बुक के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस सिंपल, प्रैक्टिकल और प्रोफाउंड है। हर चैलेंज के साथ छोटी कॉन्शियस स्टेप्स लेकर हम अपने अवेयरनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, उन्हें रेजिस्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करना और रिलीज करना सीखते हैं। अगर हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करते हैं, प्रेजेंट अटेंशन और सरेंडर से हम काम और इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। टोल्ले कहता है कि प्रेजेंट मोमेंट की पावर सिर्फ मेडिटेशन या क्वाइट स्पेसेस में नहीं, बल्कि हर डेली एक्टिविटी में अप्लाई होती है। वॉकिंग, कुकिंग, वर्किंग, इंटरैक्टिंग और इवन प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त प्रेजेंट अटेंशन से हमारी क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और रेजिलियंस नेचुरली इंक्रीज होती है। बुक के कोर मैसेज को समराइज करना हो तो ये है, अभी और यहां ही सब कुछ है। पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन। रियल लाइफ अभी में एग्जिस्ट करती है। जब हम अभी में जीना सीखते हैं, हमारी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। हम स्ट्रेस फ्री, कॉन्शियस और जॉयफुली कनेक्टेड बन जाते हैं। आउटरो, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, मैं अभी में जीना सीखूंगा, और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज मिले। हर पल को कॉन्शियस जीना, हर मोमेंट की प्रेजेंस फील करना और अपने इनर पीस को रिकॉग्नाइज करना, ये सब एकहार्ट टोले की टीचिंग्स का एसेंस है। द पावर ऑफ नाउ हमारी लाइफ को डीपली ट्रांसफॉर्म कर सकती है अगर हम उसके प्रिंसिपल्स को डेली प्रैक्टिस में लाएं।